वेलकम नीलू फातिमा किचन। इनकी रेसिपी வந்து ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ाங்க फ्रेंड्स आज की रेसिपी है ब्रेड चीज़ पिज़्ज़ा। फ्रेंड्स देखिए कितने अच्छे से आया है हमारा पिज़्ज़ा। பாருங்க நம்ம पिज़्ज़ा எவ்வளோ சீக்கிரம் நல்லா வந்திருக்கு। சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம்। குழந்தைங்களோட ஃபேவரேட், बच्चों का फेवरेट। आइए रेसिपी में जाते हैं। வாங்க ரெசிபிக்குள்ளார போகலாம்। ஸ்வீட் கார்ன், अப்புறமா வெங்காயம், தக்காளி இந்த ஷேப்பில் எடுத்துக்கோங்க फ्रेंड्स। स्वीट कॉर्न, प्याज और टमाटर हमने ऐसे शेप में काटा है। 4 ब्रेड स्लाइस 4 ब्रेड स्लाइस எடுத்துருக்கோம்। அப்புறமா பெல் पेपर இந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கோம்। बेल पेपर ये शेप में कट किया है। और जो हमारे घर के पास मिलेगा चीज़ वो उठा लेंगे फ्रेंड्स। நம்ம வீட்டான கிடைக்கிற சீஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் फ्रेंड्स। இது வந்து ஹட்சன் चीज़ நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் फ्रेंड्स। यहाँ के हमने हटसन चीज़ उठाया है। फ्रेंड्स चिल्ली फ्लैक्स இது फ्रेंड्स ये चिल्ली फ्लैक्स उठाए हैं हमने। और एगलेस मयोनीस उठाया है। एगलेस मयोनीस எடுத்திருக்கோம்। அப்புறமா पिज़्ज़ा पास्ता सॉस எடுத்திருக்கோம் फ्रेंड्स। पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस उठाया है। पहले मयोनीस लगा लेते हैं ब्रेड स्लाइस में। முதல்ல ब्रेड स्लाइஸில் வந்து मयोनीस ஆட் பண்ணுங்க। ऐड பண்ணிவிட்டு நல்லா स्प्रेड பண்ணிவிடுங்க फ्रेंड्स। अच्छे से ऐड करके स्प्रेड कर देंगे। अभी ये केक करके सारे स्लाइस स्प्रेड कर देंगे। இப்போ ஒன்று ஒன்றா எல்லா இதுவும் கரெக்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடணும் மயோனீஸ்। இந்த ரெசிபி சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் फ्रेंड्स। பிள்ளைங்களுக்கு வந்து पिज़्ज़ा கேட்கும்போது इधर செஞ்சு கொடுங்க फ्रेंड्स। बच्चे लोग पिज़्ज़ा मांगते हैं ना तभी ये बना लेंगे। அப்புறமா पिज़्ज़ा सॉस வந்து போடுங்க फ्रेंड्स। पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा डालेंगे। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो टमाटो केचप भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। पिज़्ज़ा सॉस இல்லைனா टमाटो केचப்பும் நீங்கள் போடலாம்। இப்போ ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க फ्रेंड्स। ईवना स्प्रेड कर देंगे अच्छे से நல்லதா। இதுங்க फ्रेंड्स நம்ம சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் फ्रेंड्स। ये रेसिपी झटपट बन जाती है। जो भी आपके पास अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। बच्चों लोग को जो फेवरेट है फ्रेंड्स நம்ம வீட்டில் எந்த வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ பிள்ளைங்களுக்கு பிடிச்சதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க। நம்ம பிள்ளைங்க இந்த பாருங்கள் இந்த ஷேப்பில் வேணும்னு அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க, அதுக்கு இந்த ஷேப்பில் நான் कट பண்ணி போட்டிருக்கேன் फ्रेंड्स। हमारे घर में बच्चे लोग हमें ऐसे शेप में ही होना बोल रहे थे, इसलिए हमने ये शेप में काटा है। अच्छे से कॉर्न डाल देंगे। முதல்ல कॉर्न வந்து मिक्स பண்ணிவிட்டு स्वीट कॉर्न அப்புறமா வெங்காயம் போடுங்க। बाद में प्याज डालेंगे। बिल्कुल 4 स्लाइस डालेंगे। வெறும் ஒரு 4 ஸ்லைஸ் போடுங்க போதும்। ஈவனாக 4 இதுக்கும் போட்டுடுங்க फ्रेंड्स। ईवना 4 स्लाइस को भी रख देंगे। अभी बेल पेपर रख देंगे। இப்போ வந்துங்க फ्रेंड्स बेल पेपर வச்சிடலாம்। குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் डेकोरेशனாக கொடுக்கும்போது विरम्बी सापिடுங்க फ्रेंड्स। बच्चे लोग को थोड़ा डेकोरेशन से करके देंगे ना तो बहुत खुशी से खा लेंगे। ईवना வச்சிட்டோம், ईवन से रख लेंगे। और रेड बेल पेपर डालेंगे। அப்புறமா ரெட் பெல் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க। फ्रेंड्स என்னுடைய ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னுடைய चैनल सब्सक्राइब பண்ணிக்கோங்க फ्रेंड्स। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो
भूलना नहीं तो सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स. अभी चीज़ ऐड कर देंगे फ्रेंड्स. இப்போ வந்து சீஸ் ஆட் பண்ணிடுங்க. ஈவனா எல்லாத்துக்கும் ஆட் பண்ணிடுங்க. फ्रेंड्स என்னுடைய சேனலை लाइक பண்ணுங்கள். உங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு शेयर பண்ணி विட்டுடுங்க. फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए. फ्रेंड्स आप आके ये रेसिपी कैसी है हमें कमेंट्स में ज़रूर बोलेंगे. फ्रेंड्स இந்த ரெசிபி எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், சீஸ் வந்து ஈவனாக நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து तकाली வச்சிடலாம். फ्रेंड्स चीज़ हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है. अभी टमाटर रख देंगे. अभी ऊपर थोड़ा चीज़ ऐड कर लेंगे. फ्रेंड्स இந்த தக்காளி மேலேயும் சீஸ் ஆட் பண்ணுங்க. फ्रेंड्स இந்த வீடியோ நம்ம எடுத்து போகிறதுக்கு ரொம்ப हार्ड वर्क करना வேண்டியது இருக்குது. फ्रेंड्स ये वीडियो हमें बनाने बहुत हार्ड वर्क होता है. आपके कमेंट से और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है. फ्रेंड्स உங்களுடைய கமெண்ட்ஸும் உங்களோட லைக்கும் தான் எனக்கு மோட்டிவேஷ்னலே. फ्रेंड्स இப்போ வந்து चिल्ली फ्लैक्स ऐड பண்ணிடுங்க. फ्रेंड्स आप आके जो चिल्ली फ्लैक्स ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सूखी मिर्च पीस के भी ऐड कर सकते हैं. காஞ்ச மிளகாவும் மிக்ஸியில் அடித்து கொஞ்சோண்டு பொடி மேலே போடலாம். இது ஆப்ஷன் தான், போடணுன்னா போடலைன்னா இல்லை. அப்புறமா ஒரு கடாய் எடுத்து அதில் எல்லாம் இந்த ब्रेड வச்சிடலாம் पिज़्ज़ा பண்ணுறதுக்கு. फ्रेंड्स एक कढ़ाई उठा के सब ब्रेड हम रख लेंगे पिज़्ज़ा बनाने के लिए. நல்லா வச்சுட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி 3 சைட்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு 5 நிமிஷம் நம்ம வந்து लो फ्लेम में स्टीम को வைக்கணும். फ्रेंड्स अच्छे से पानी डाल के 5 मिनट्स लो फ्लेम में रखेंगे. अच्छे से हमारा पिज़्ज़ा ரெடி हो जाएगा. 5 நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு வைக்கும்போது நம்ம पिज़्ज़ा சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். அந்த கடாயில் இருக்க होल्सुம் மூடிடுங்க. फ्रेंड्स जो कढ़ाई में रोज़न है ना वो भी मूस देंगे. अभी हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो गया है. फ्रेंड्स இப்போ நம்ம ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी ஆயிடுச்சு. வாங்க சர்வ் பண்ணிடலாம். आइए सर्व कर देते हैं. माशाल्लाह कितना प्यारा आया है, देखिए माशाल्लाह सूपरा वंदिरुक्कुங்க फ्रेंड्स எல்லோருக்கும் बाय अल्लाह हाफिज़. फ्रेंड्स सभी को बाय अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट वीडियो சந்திக்கலாம். नेक्स्ट वीडियो